प्रतिष्ठा मंच हरियाणा में काम करती हूँ, उसकी तरफ से सलाम करती हूँ। मैं थोड़ा सा परिचय अपना देना चाहती हूँ। मेरा गांव मोगरा है और हम किसानी प्रतिष्ठा मंच की तरफ से लगातार 29 नवंबर से वहां दिल्ली के धरने में जो पंजाब से भाई 600-700 किलोमीटर दूर से चल के जिस योजना के तहत इस लड़ाई को जीतने के लिए, मोर्चाबंदी करने के लिए वहां पर आए, हम लगातार उन लोगों के बीच में रहे। अभी 25 तारीख से जो टोल फ्री करने का प्रोग्राम दिया हुआ है, मदीना टोल पर भी बहुत सारे आसपास के गांव ने टोल फ्री किया हुआ है। हम भी लगातार वहां पर धरने पर थे। मैंने सोचा आज यहाँ भी चल के देखते हैं मखडौली टोल पर क्या चल रहा है। मैं 2 या 3 बातें आपको बताना चाहती हूँ कि अब तक बुजुर्गों जितनी सरकारों ने राज किया है, अपने देश के अंदर नीतियां ऐसी चल रही है कि उन नीतियों के चलते किसान और मजदूर की सदा लूट होती रहेगी। तो जब तक हम उस लूट की नीति को नहीं समझेंगे कि वो नीतियां क्या हैं, तब तक हमारी लूट ऐसे ही जारी रहेगी। हम इसी तरह कंगाल होते रहेंगे, हमारे किसान इसी तरह कर्जे में मरते रहेंगे, आत्महत्या करते रहेंगे। और जब किसान के पास ये जमीन ही नहीं रहेगी तो मजदूर तो मरा ही पड़ा है। उसको तो उसके बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मजदूर तो मरे ही हुए हैं। वो तो मोदी सरकार ने लॉकडाउन करके वैसे ही मार दिए हैं। याद है आपको लॉकडाउन में क्या बुरी हालत की थी मजदूरों की मोदी सरकार ने? तब हम नहीं बोले। मोदी जी ने एक NRC एक स्कीम आई है, मोदी जी लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हर आदमी का रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्टर बनना है और उस रजिस्टर में आपको अपने बुजुर्गों के बाप का नाम, अपने सभी का नाम रिकॉर्ड करना है। अगर वो कहीं गलती से नहीं भी मिलता है तो आपको इस देश का नागरिक नहीं मानेगी मोदी सरकार। इस CAA और NRC के विरुद्ध इस देश के मुसलमानों ने जबरदस्त आवाज उठाई और वहां उनकी बहनों ने, उनकी माताओं ने, बच्चों ने इसी जनवरी दिसंबर के महीने में 3 डिग्री के टेम्परेचर में रात को तंबू लगा करके उस बात का विरोध किया, लेकिन हम नहीं बोले। और उस आंदोलन को मोदी सरकार ने तहस नहस कर दिया, हमारे अंदर जहर भर दिया कि ये तो मुसलमान है, ये इस देश के नागरिक नहीं, ये आतंकवादी हैं। ये जो साजिश है सरकार किसान और मजदूर को लड़ाने की करती है, आदमी और आदमी को लड़ाने की करती है, इन साजिशों को हमें समझना होगा। मैं तो सलाम करती हूँ हमारे पंजाब के उन बुजुर्गों को जो 70-70 साल की उम्र में, 80-90 साल की उम्र में, और इस देश में खेती संबंधी जो काला कानून मोदी सरकार लॉकडाउन के अंदर लेके आई, हम सब के मुंह पर पट्टियां बांध दी गई, घरों में बिठा दिया गया कि कोई इस राज के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ सड़क पर न आए आंदोलन करने के लिए। इस बात को भी हमें याद रखना है। अब पंजाब के किसानों ने, पंजाब के मजदूरों ने, पंजाब की उन बहनों ने जो आवाज उठाई है और पूरे देश को रास्ता दिखाया है इन काले कानूनों के खिलाफ, मैं कहती हूँ कि हमको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तो हर रोज उनको सलाम करने जाती थी। सलाम है आप लोगों को कि आपने इस देश के किसान को, इस देश के इंसान को अंगड़ाई लेने के लिए मजबूर किया है।
और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने हरियाणा के किसानों का, हरियाणा के नौजवानों का, हरियाणा के छात्रों का, जिन्होंने तहे दिल से जिस भी रास्ते से वो आए उनकी रुकावटों को हटाने में मदद की और उनको हर तरह की सहायता पिछले लगभग 33 दिन से वहां पहुंचा रहे हैं। अब हरियाणा जाग गया है। अब हरियाणा का नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर अंगड़ाई ले रहे हैं। लेकिन अभी वहां जो दिल्ली धरने में शामिल होने की बात है, मोदी की नाक में दम करने की जो बात है, मोदी की नाक में दम तो हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग इस आंदोलन को, इस जंग को जीत चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन हरियाणा की तरफ से छात्र और नौजवान, माताओं की संख्या वहां पर कम पहुंचती है। किसानों के, हमारी खापों के वहां पर बैनर लगे हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लगे हुए हैं। मैं सलाम करती हूँ हमारी खापों को भी कि उन्होंने अपने भाईचारे की मिसाल को कायम किया। साथ ही साथ समय की पाबंदी बता रहे हैं। मैं इस इलाके के जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो धरना राजू भाई ने यहाँ जो शुरू किया 16 दिसंबर से, मैं सलाम करती हूँ राजू भाई को कि आसपास के गांव के इन लोगों को जगाने का काम किया है। उनकी जो टीम है उनको भी मैं सलाम करती हूँ कि लगातार 16 दिसंबर से आप जो धरना चला रहे हैं। लेकिन एक बात हमको समझनी है, काले कानून सिर्फ पंजाब के किसानों को नुकसान नहीं करेंगे, पंजाब के किसान नहीं उजड़ेंगे। पूरे देश की जमीन पर अंबानी और अडानी की निगाह है। इस जमीन को जो हमारी पालनहार है, जिसको हम मातृभूमि का नाम देते हैं, अगर ये अंबानी और अडानी के पास चली गई या किसी भी साहूकार के पास चली गई तो हमारी क्या हालत होने वाली है, उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से आग्रह करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन धरनों को सफल करने के लिए, इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए शामिल हों। धन्यवाद। ये देखिए जी, तुम्हारी